दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। अंतरराज्यीय गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर, जिसकी हाल ही में पुलिस के द्वारा 28 जनवरी को गिरफ्तारी की गई है। कितना खतरनाक रहा होगा वो मंजर, जबकि बहरोड थाने के अंतर्गत AK-47 के 50 राउंड फायर कर देने के बाद उसके साथी उसे पुलिस के घर से छुड़ा ले जाने में कामयाब रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आज की वार्ता के घटनाक्रम से आपको जोड़ूं, एक बार मैं रिवर्स में पूरी घटनाक्रम से आप सभी को अवगत करवा देना चाहता हूं। 5 सितंबर 2020 की वो रात, जबकि गैंगस्टर पपला गुर्जर अपने साथियों के साथ बहरोड में एक गाड़ी के अंतर्गत 32 लाख की नगद राशि के साथ पुलिस द्वारा धर दबोचा जाता है। पुलिस के द्वारा उसे पकड़कर जैसे ही थाने में लाया जाता है, इसी दौरान बेबाक पपला के द्वारा पुलिस थाना इंचार्ज को पूरी राशि रखते हुए स्वयं को छोड़ देने की पेशकश की जाती है। यानी पुलिस को खुला ऑफर दे देने की हिम्मत भी उस अपराधी में हो सकती है, इसका अंदाजा भी संभवतः पुलिस को नहीं रहा होगा। पपला के उस ऑफर को नकारते हुए उसे बहरोड थाने के अंतर्गत लॉकअप में बंद कर दिया। कि 6 सितंबर सुबह प्रातः 8:30 बजे जिस तरह से पपला गैंग के साथियों के द्वारा AK-47 के द्वारा थाने में एंट्री की जाती है, बहरोड थाने में एंट्री ही नहीं की बल्कि अंधाधुंध फायरिंग के जरिए उन्होंने लॉकअप को तोड़ा और अपने साथी को वहां से मुक्त करा ले जाने में कामयाब रहे। और बड़ी शर्मिंदगी की बात यह भी रही कि यदि पुलिस ने अपने आप को संभालने का प्रयास भी किया, थाना इंचार्ज ने यदि फायर भी करने की कोशिश की, तो वो फायर खाली चला गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि राजस्थान पुलिस की सुरक्षा के ऊपर एक बड़े सवालिया निशान के साथ जिस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ा, वो आसान नहीं था। और स्थानीय विधायक बलजीत यादव के द्वारा बहरोड पुलिस थाने के अंतर्गत एंट्री लेने के साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट को ये एक तरह से चुनौती दी कि यदि समय रहते शीघ्र पपला को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संभवतः आंदोलन तेज किया जाएगा। तो दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा राजस्थान पुलिस की सुरक्षा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देने की भी डिमांड कर डाली थी। इस बात को पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा पचाया जाना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने घटनाक्रम के अंतर्गत जो भी संदिग्ध व्यक्ति पाए गए उसके अंतर्गत चाहे पुलिस अधीक्षक रहा हो, चाहे वो थाना इंचार्ज रहा हो या पुलिस के जवान रहे हो, किसी को APO, किसी को सस्पेंड तो किसी को लाइन हाजिर करके एक बार पब्लिक का विश्वास जीतना पुलिस के लिए नितांत आवश्यक था। एक लंबी अवधि गुजर जाने के बाद 509 दिन के बाद पुलिस ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को महाराष्ट्र कोल्हापुर से 27 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया और 28 जनवरी को ACJM कोर्ट के अंतर्गत उसे पेश किया, जहां पपला को 2 दिन का पुलिस रिमांड पे रखा गया, तो वहीं उसकी महिला साथी रही जिया सतारा को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया। पपला को 13 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है, जो रिमांड आगामी 11 फरवरी को पूरा होने जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और रिमांड के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाना अभी बाकी है तो यह भी जानना कि आखिर वह परिवार जिसने उस बेटे के जन्म के ऊपर घर में थाली बजाई थी, जश्न मनाया था, लोगों को मिठाइयां खिलाई थी, पिता ने और मां ने फक्र किया था कि कुलदीपक पैदा हुआ, भला उस कुलदीपक के द्वारा इस तरह की गतिविधियों के अंतर्गत संलिप्त हो जाना भला किस माँ बाप को स्वीकार्य होगा। बावजूद इसके बेटा तो बेटा है, परिवार तो परिवार है, माँ बाप को समझाना उतना आसान नहीं है। आज वो माँ बाप इस बात से चिंतित हैं कि जिस तरह से पपला ने लगाई ऊपर से छलांग और पैरों के घुटनों के बल उसे आना पड़ा, उसके पैरों में चोट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस कस्टडी के अंतर्गत ही उसकी लीला कहीं समाप्त ना हो जाए। इन तमाम आशंका यानी पुलिस ऑफिसर से मिलकर इस बात को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप कानून संगत तरीके से जो गुनाह उसके बेटे ने किया है उसे सजा अवश्य दें, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और इन सभी बातों को लेकर परिवार के द्वारा निर्णय लिया गया। एक वकील के जरिए उसने सबसे पहले इंदौरिया टाइम्स में आकर गुहार लगाई, यह बताने के लिए कि इससे पहले कि वो नीमराणा थाना अंतर्गत पपला के साइन करवाने के लिए, वकालतनामे पे साइन करवाने के लिए उससे मिलने जाएं, उससे पहले वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से
पब्लिक के सामने रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें आज इंदौरिया टाइम्स में आना पड़ा। और न केवल आना पड़ा बल्कि उस पिता की पीड़ा को भी इंदौरिया टाइम्स आपके साथ शेयर करना चाहेगा कि आखिर वो बच्चे दुनिया में खुशनसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं, लेकिन वो माता पिता कितने बदनसीब होते हैं जिनकी वजह से, जिनके बच्चों की वजह से उन्हें शर्मसार होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, और बावजूद इसके उसी बेटे को बचाने के लिए मीडिया और वकील से गुहार करनी पड़ती है। और उस घटनाक्रम के बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विक्रम उर्फ पपला गुजर के पिता मनोहर लाल गुजर, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आपके द्वारा जिस काबिल युवा अधिवक्ता को इन्होंने पपला की पैरवी के लिए चुना है वो है एडवोकेट गोविंद रावत। गोविंद जी, मनोहर जी, आपका इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में स्वागत है। मैं आवाम से मुखातिब होते हुए सबसे पहले जो मैं सवाल करना चाहूंगा वो निसंदेह वकील चूंकि अपनी भाषा में बात करते हैं, उनके पास वो समझ होती है, वो समझ कानून की भी होती है, समझ मीडिया की भी होती है, वो अपनी बात को बड़े बखूबी अंदाज में मीडिया से शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं एडवोकेट गोविंद रावत से बात करूं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो आज के इस शो का मुख्य आकर्षण है, आखिर पपला के पिता इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो क्यों पहुंचे? मैं मनोहर लाल जी, मेरा जिला महेंद्रगढ़, गांव खैरौली है, तहसील। आप हौसला रखें, मीडिया में हैं अभी आप, मैं आपकी वेदना समझ सकता हूं, आप भी देख रहे हैं, ये बड़ा भावुक पल है पिता के लिए उस बात को शेयर करने के लिए, लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि इन्होंने इंदौरिया टाइम्स को ही चुना है, इसलिए उसी हौसले के साथ आप अपने परिवार का पूरा ब्यौरा बताएं। मेरा एक लड़का है जेल में, पपला के चक्कर में जेल में चला गया। वो पपला को छुटवाने में उसकी 20 साल की सजा हो रही है। एक उस लड़के की घरवाली है, एक पोती है 3 साल की, और मेरी घरवाली मेरी लड़की है तो उसकी शादी करती है मानसर के पास, उनको ठपार गाँव में, वहाँ गई लड़की। अब ये कहना चाहते हैं कि पपला और उसका एक भाई और एक बहन और हैं, आपके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। पपला का छोटा भाई इस समय कहाँ है? जेल में। जेल में है। वो किस जुर्म के अंतर्गत जेल पहुंचा? पपला महेंद्रगढ़ कोर्ट में से फरार हुआ था, उस फरारी में उसका भी हाथ है। फरारी में उसका हाथ है। और कब से वो जेल में है? उसको 3 साल। आपने देखा कि अपराधी कोई भी हो, उसकी सजा केवल अपराधी नहीं बल्कि पूरा परिवार भुगतता है, और उसी अपराध की सजा भुगतने के अंतर्गत पपला का छोटा भाई तब से जेल में है जबकि पपला स्वयं महेंद्रगढ़ कोर्ट से फरार हो गया था। जब वो तारीख पर जा रहा था वहां से वो फरार होता है, और उसे फरार किए जाने के अंतर्गत पुलिस ने छोटे भाई का हाथ मानते हुए उसे अरेस्ट किया था, और तभी से वो जेल में है। न केवल छोटा भाई जेल में है बल्कि पपला की एक बहन भी है जो जिसकी शादी कर दी गई है। एक पिता की आंखों के आंसू इस बात के गवाह हैं कि उसने अपने तीनों बच्चों की परवरिश नितंज समानता से की होगी। एक साधारण लिबास में सामान्य परिवार में पला बड़ा पपला किस तरह से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हुआ कि उसकी सजा उसके भाई और भाई के जरिए माता पिता और बहन यानी पूरे परिवार को भोगनी पड़ रही है। मैं मनोहर जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि पपला की फरारी को लेकर आपका छोटा बेटा ऑलरेडी पहले से 3 साल से जेल में है, और अभी पपला को भी पुलिस ने पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि क्या पपला शुरू से ही अपराधी किस्म का व्यक्ति था या उसके अपराध की शुरुआत कैसे हुई? उसके अपराध की शुरुआत ऐसे हुई जी, उसके दोस्त को के बाद वो एक पहलवान के पास में पहलवानी सीखता था जी, तो उस पहलवान को एक हमारे गांव के लड़के ने मार दिया, गोली उसे मंगवा दिया उसको। और खुद बात तो कई आदमी मिलके ना, एक संदीप फौजी था हमारे गांव का, उसने मरवा दिया। चिक्कू है कोई, चिक्कू है, दोनों है, इन्होंने मार दिया उसको जी। तो उसके बाद में पपला को इसके भी जान के पीछे पड़ गया। कई तो उसका वो लड़का का एक संदीप का एक लड़की से कोई आउट चक्कर चल रहा था, तो वो इसका अगर उसको मना करना चाह रहा था, भाई तू ऐसा मत कर संदीप। वो भी ये पपला उसके साथ में रहता था, इसके घरों के साथ में, तो इसने उसको कई दफा मना करा, भाई तू ऐसा मत कर। ये शादीशुदा था और संदीप फौजी 2 लड़की थी, तो बोला भाई मैं तो करूंगा। तो इसके घर में उसको मनाया, अपने के गरु को, सुत्ते को मरवा दिया। अच्छा। और वो इसके भी पीछे पड़ गया। ये उसका चाहने वाला था पपला, शक्ति पहलवान का, तो इसको दुख हुआ, और दुख होने के कारण उसको एहसास हुआ कि ये ना तेरे को कहीं कुछ मार दे, कुछ कर दे, तो इसके ऊपर भी उसने 1-2 दफा गोलियां चलवाई जी। जी,
तो इस वजह से क्या हुआ, उसके गुरु को मार दिया, इसका असर शिष्य पर हुआ। उसका असर शिष्य पर हुआ। ये तो सिर्फ पहलवान ने सीख के फौज में भर्ती होने जा रहा है, पहलवान ने सीख ही रहा था ये, और करते करते उसको दूसरा लड़का कोई और गलत काम से जुड़ा हुआ था, इसके गुरु ने उसको मना कराया। पूरे खैरोली गांव के अंदर पंचायत हुई थी, वो लड़का एक कोई गलत हिसाब से किसी को लड़की को घर में लाने चाहता था, वो शादीशुदा था, 2 बच्ची थी उसकी, और वो दूसरी किसी गांव की लड़की को लेना चाहता था, सिंगाना एरिया की लड़की है, और राव साहब की, उसको लेना चाहता था। इसके गुरु ने उसको मना कराया, ऐसा काम में अच्छा नहीं होता। गांव की पंचायत ने भी मना कराया, भाई तू ऐसा मत कर, मगर वो पंचायत के अंदर तो पंचायत ने करके तो मानना नहीं मानना, मगर इनकी फिर इस बात के ऊपर अनबन हो, वो बोला मैं तो करूँगा। और तो उसके गुरु ने उसको 1-2 दफा कड़ाई से समझाया, उसको सोचा तू तो इसको रास्ते से हटा, नहीं तो तेरे को मनमानी नहीं करने देगा जी। तो इसके गुरु को मरवा दिया, पपला के गुरु को। इसके गुरु को मरवाने के बाद उसको दुख आया, और उसको भी एहसास था भी इसको दुख है, तो वो इसके भी पीछे पड़ गया। 1-2 दफा इसके ऊपर गोली भी चला, हमने इसको मना भी कर दिया पपला को, भाई जो ईश्वर को मंजूर था वो हो गया, अब आप अलग हो। बोले पापा मैं अलग हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। मेरी लड़की की शादी थी उस टाइम, मगर उसने अलग, ये तो अलग हट गया, कुछ भी नहीं करना चाहे पपला, मगर उसने फिर भी इसकी जान के पीछे पड़ गया। 1-2 दफा इसके ऊपर गोली भी चलवाई। तो कहीं फिर वो कुछ दिन के बाद में तो पहले फरार होगा, फिर वो जेल में आ गया, फिर उसकी जमानत होगी। ये काम 2-3 साल चले आए। किसकी जमानत हुई? संदीप की। संदीप की। अच्छा। पहले वो भग गया इसको मार के, और बाद में फिर बंद हो गया, फिर उसकी जमानत होगी। फिर वो तारीख पे आया था, उस तारीख पे पपला ने उसको मार दिया। यानी प्रतिशोध के वशीभूत होकर के पपला ने संदीप को मार दिया। हाँ जी। हाँ जी। उससे पहले भी हमने कहा कि एक और बात हो गई थी। इससे पहले वो महेश था, वो इसको मारने आ रहा था पपला को, तो वो इसको मारने आ रहा था, इनको खबर मिल गई, इन्होंने पपला ने उसको पीटा और वो मर गया 2-4 दिन बाद में जयपुर में जाके। यानी प्रतिशोध के वशीभूत पपला ने संदीप को और उसी के साथ एक जो दूसरा व्यक्ति उसका साथी था, संदीप तो बाद में मरा, संदीप से पहले महेश मरा। संदीप पहले महेश को मार दिया और बाद में संदीप को मार दिया, और ये सिलसिला शुरू हो गया। ये वो पपला को मारना चाहता था संदीप फौजी, तो कभी उसका मामा कभी वो मौके में रहते थे। उस दिन आए मौके पर, उनका काम मतलब मरा नहीं, उनसे पपला ने इनके पास में कुछ ऐसा हिसाब था, उसको पीट दिया ज्यादा और वो मर गया। फिर वो आने आए थे, वो इनको मारने के लिए 2-4 गाड़ी में बदमाश लेके आए थे, वो नंगल चौधरी के इलाके के गाँव से। ये रहा सीन। हाँ। इसके बाद में पपला को पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके बाद में पपला भग गया। तो भग के बाद में फिर कुछ दिन के बाद में उसकी माँ को भी मारा पपला ने, उसके नाना को भी मारा पपला ने, संदीप फौजी के को। और फिर पपला यहाँ कोर्ट में आके बंद हो गया, पता नहीं पुलिस ने पकड़ ली, मेरे को मालूम नहीं। फिर ये बंद था, यहाँ से वो तारीख पे गया था जो महेंद्रगढ़, फिर वहां से वो भग गया। आपने देखा कि एक अच्छे भले व्यक्ति की, एक सामान्य से परिवार के व्यक्ति की किस तरह से क्राइम की दुनिया में एक तरह से एंट्री होती है। प्रतिशोध किस तरह से व्यक्ति के भविष्य को गुमराह कर देता है और उसे एक क्रिमिनल भविष्य के रूप में उसका स्वागत करता है। पपला की भी कुछ कहानी एक पिता की जुबानी यही बता रही है कि एक बहन और एक भाई के साथ पपला अपने माता पिता के साथ एक सुखद जिंदगी जी रहा था और जाना चाहता था। एक पहलवान को गुरु बनाकर देश सेवा के लिए फौज में जाना चाहता था कि अचानक फिसलन भरी उस डगर के अंतर्गत पपला के ही एक साथी संदीप के द्वारा किसी महिला मित्र को लेकर विवाद कुछ इस तरह से उपजा कि मामला गुरु के अदालत में पहुंचा। और गुरु की बात को जब संदीप ने नहीं माना तो संदीप ने गुरु यानी पपला के गुरु शक्ति सिंह का मर्डर कर दिया। शक्ति सिंह का मर्डर कर देने के बाद आज भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक शिष्य के ऊपर क्या बीती होगी जब उसके गुरु की हत्या कर दी जाए। दुख जरूर था, लेकिन पिता की समझाइश के चलते पपला ने उस चीज को इग्नोर किया। मेरा नाम गोविंद सिंह रावत है। मेरी सारी एजुकेशन कोटपुतली से कंप्लीट हुई है। मैंने LLB भी कोटपुतली से ही की है और मैं कोटपुतली ATJ कोर्ट में ही मेरा कार्य कर रहा हूँ। और मेरे पास में वर्तमान में भी काफी केस चल रहे हैं। शाहपुरा भी चल रहे हैं, नीमका थाना भी चल रहे हैं, कोटपुतली भी चल रहे हैं। वकील साहब, आपकी प्रैक्टिस को कितना समय हो गया है? मेरी प्रैक्टिस को 3 साल हो गए। 3 साल आपकी प्रैक्टिस को हुए जी। निश्चित रूप से ये जो पपला का जो मैटर है ये इंटरनेशनल एक खबर है, इंटरनेशनल, निश्चित रूप से इंटरनेशनल खबर है। और जैसा कि उसके पिता ने भी स्वीकार किया है, एक नहीं पपला के द्वारा कई लोगों को मार्ग से हटा दिया गया है। जुर्म तो बड़ा है,
गुनाह तो बड़ा है, बिल्कुल सजा भी मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो जुर्म किया है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। एक वकील होने के बावजूद भी आपको इंसानियत के नाते ये मानना पड़ रहा है कि सजा तो उसे मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। बिल्कुल मिलेगी। जो जिसने अगर कोई क्राइम किया है उसे सजा मिलेगी, लेकिन उससे सजा मिलने से पहले उसका जो रोटेशन है, जिनको हमारे भारत में न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न चरणों में गुजरना पड़ता है, उससे ये सिद्ध होना पड़ेगा कि क्या वास्तव में उसने अपराध किया है या उसे किसी अपराध के लिए फंसाया जा रहा है। आपका कहना ये है कि उसे वो समय मिलना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, उसे अपनी सफाई रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक और सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जैसा कि आपने माना कि ये एक इंटरनेशनल गैंग गिरोह का मामला है जी, और इसके अंतर्गत तमाम इंडिया भर के मीडिया ने भी इसको काफी सुर्खियां देने की कोशिश की है जी। आपकी अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है जी, ऐसी स्थिति में पपला परिवार यदि चाहता तो निश्चित रूप से किसी बड़े से बड़े वकील को भी हायर कर सकता था, बिल्कुल कर सकता लेकिन था। आप तक पपला परिवार की अप्रोच किस तरह से हुई? पपला के पिता आप तक कैसे पहुंचे? देखिए, पपला परिवार हरियाणा में महेंद्रगढ़ और नारनौल, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उसी के पास के निवासी हैं, और अगर ये चाहते तो हरियाणा से भी ये अच्छे वकीलों को नियुक्त कर सकते थे, जिनका अनुभव महज 30-40 साल का रहा हो। बहुत अच्छे अधिवक्ता हमें मिल जाते हैं। बहरोड़ की अगर बात करें तो बहरोड़ में भी बहुत अधिवक्ता हैं, कोटपुतली में भी बहुत हैं, और राजस्थान हाईकोर्ट भी ज्यादा दूर नहीं है। जयपुर की दूरी बहरोड़ से मतलब 3 या 4 घंटे की है। इनको अगर ये चाहते तो बहुत अच्छे से अच्छे और अनुभवी अधिवक्ता मिल सकते थे जी। लेकिन इन्होंने मुझे फोन किया और इन्होंने मुझे इतना ही कहा कि मैं पपला का पिताजी बोल रहा हूं और मुझे आपसे मिलना है। आप चाहे केस लड़े या ना लड़े, लेकिन मैं एक बार आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आमने सामने बैठकर कि आप मेरी बात। इंटरनेशनल गैंगस्टर पुलिस रिमांड पर हो और उसके पिता का अचानक फोन आ जाए और ये कहे कि मैं केवल आपसे मिलना चाहता हूं, आपको कैसा फील हुआ होगा उस समय? मेरे को ऐसा फील हुआ कि ऐसी क्या खासियत रही होगी मेरे अंदर कि उन्हें वहां तक, दूसरे स्टेट तक उन्हें ये पता चला है कि एक ऐसा कोई वकील है बहरोड़ के पास कोटपुतली में जो उनके बेटे की मतलब पैरवी उचित तरीके से और सही ढंग से कर सके। चलिए, उन्होंने आपको फोन किया और आपने अपनी कंसर्न दी, लेकिन इसकी चर्चा आपने अपने परिवार में भी की होगी। परिवार का क्या प्रतिक्रिया रही जबकि आपने तय किया कि मैं क्रिमिनल गैंगस्टर पपला गुर्जर के पिता से मिलूंगा और उसके बाद तय करूंगा कि मुझे उसका केस लड़ना है या नहीं लड़ना है? आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? मैं जब पपला के पिताजी से मिला तो उसके बाद में मैंने मेरे मित्रों से और मेरे परिवार से, जो मेरे करीबी मित्र हैं, उनसे और मेरे परिवार से जब इस बात की चर्चा करी तो सभी ने मेरे को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आप बहुत सारे और केस हैं उनमें पैरवी करें। एक अंतरराज्यीय जो गिरोह का मामला है और जो पपला गैंगस्टर है उसके केस की पैरवी बिल्कुल ना करें। इससे भविष्य में आपको और भी मतलब परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, आपके कई दुश्मन भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैंने उन सब चीजों को नकारा। मैं उनके पिता से मिला तो उनके पिताजी ने मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय दिया। उसकी पढ़ाई से लेकर और आज तक की जितनी बातें उनके पास में थी उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। और उसके बाद में मैंने उन्हें साफ तौर पे ये नहीं कहा है कि मैं पपला की पैरवी करूंगा। उसके लिए पहले मैं पपला से मिलूंगा, पपला से मिलने के बाद में मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं पपला की पैरवी करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन कोई भी अधिवक्ता हो जो पपला की पैरवी करे वो भी यही चाहेगा कि वो उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि पपला ने ये क्राइम किया है। जितने क्राइम का उसके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, क्या वास्तव में उसने उतने सारे पूरे क्राइम किए हैं या 1-2 क्राइम के बाद ही इसको इतना मतलब हाईलाइट कर दिया गया है कि वो चाहे तो भी चाहकर भी नहीं निकल सके। आगे पिताजी ने मुझे अपनी तरफ से स्वीकृति दे दी है, इन्होंने मेरे को एप्लीकेशन साइन करके दे दी है। लेकिन वकालतनामे के ऊपर साइन तो उसके होते हैं जिसका मुकदमा लड़ा जाता है, यानी कि पपला वकालतनामे के ऊपर साइन करेगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। और पपला से बात करने के बाद ही अगर मुझे उचित लगेगा कि मेरे को पपला की पैरवी करनी चाहिए तो मैं वकालतनामे के ऊपर उसके साइन करवाऊंगा। आखिर क्या वजह है कि पपला के पिता एक वकील के साथ अपने बेटे से मिलना जाना चाहते हैं? इसमें ये वजह रही होगी कि इन्होंने मुझे ये बताया कि इन्होंने वहां पे अधिकारियों से बात करी मोबाइल के ऊपर, तो 2-3 बार इन्होंने जब बात रखी तो इनकी बात पुलिस द्वारा सुन ली गई लेकिन इनको कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो इनको ये लगा कि पुलिस कस्टडी में है और उसके घुटने में भी चोट आई है। ये कहा जा रहा है कि भाई वो कूद गया था कोल्हापुर में और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो इनका ये कहना है कि मेरे बेटे ने जो गलती करी है, संविधान में और कानून में गलती के लिए जो सजा है वो उसे मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर कानून सिद्ध कर देता है कि उसने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन
पपला के पिताजी का ये कहना है कि आप मेरे साथ चलें, और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुलिस कस्टडी के दौरान, पुलिस जब रिमांड ले रही है उस अवधि के दौरान इनके बेटे को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि पपला की जान को खतरा है, ऐसा इनको अंदेशा है, तो इसलिए ये मुझे अपने साथ ले जाकर पपला के साथ मिलना चाहते हैं। और ये ऐसा चाहते हैं कि पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान भी अगर पपला के शरीर में कहीं कोई दिक्कत है तो उसका पूरा उपचार किया जाए और उसका मेडिकल किया जाए। नहीं, क्या ऐसा कानून में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन उसकी हैसियत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, कानून में ऐसा प्रावधान है। संविधान हर अपराधी को ऐसा संरक्षण देता है कि उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, अगर उसको चोट लग रही है या किसी भी बीमारी से वो ग्रस्त है और उसे मतलब सहज महसूस नहीं हो रहा है, तो पुलिस ये व्यवस्था करेगी कि वो वहां का जो पास का हॉस्पिटल है वहां पे जाकर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए। और पपला के पिता को ये लगता है कि ट्रीटमेंट करवाना तो दूर की बात है, उसकी जान को वहां खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने आपको हायर किया। और ये आवाम देख रही है कि किस तरह के हालात से एक व्यक्ति को गुनाह करने के बाद गुजरना पड़ता है, इसलिए गुनाह से तौबा की जाए तो अच्छा होगा। यदि पुलिस आपको वहां नहीं मिलने देती है, यानी कि वकालतनामे पे पपला के साइन नहीं हो पाते हैं, तो कानून में क्या व्यवस्था है? नहीं, ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है। एक कितना भी खतरनाक मुजरिम हो, कितना भी खतरनाक अपराधी हो, संविधान उसे संरक्षण देता है कि वो अपने वकील से मिले। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस द्वारा भी उसे सूचना दी जाती है कि वो अपनी मन इच्छा का, जिसे वो चाहे वो उसे अपना वकील नियुक्त कर सकता है और वकालतनामे पे साइन कर सकता है और अपनी बात भी अपने वकील को कह सकता है। ऐसा कहीं कोई नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस या कोई भी कानून किसी भी मतलब कानून के अंतर्गत एक अपराधी को अपने वकील से मिलने के लिए नहीं रोका जा सकता है। यानी कि जैसा आपने कहा कानून में प्रावधान है, यदि गुनाह किसी ने किया है तो उसके परिजनों को सूचित करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। तो पुलिस के द्वारा पपला को जब यहाँ 28 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाता है, इसकी सूचना क्या उन्होंने उसके परिवार को किसी ऑथेंटिक तरीके से दी? नहीं, पुलिस द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना उनके परिवार को नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा दिनांक 4 फरवरी को उसके परिवार को घर पे जाकर पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि 28 जनवरी को आपके पुत्र विक्रम गुजर उर्फ पपला को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभी नीमराना पुलिस थाने में पुलिस की अभिरक्षा में है। और जो पुलिस द्वारा पत्र जारी किया गया है वो भी 2 जनवरी को जारी किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो 28 जनवरी को जारी किया गया है या गिरफ्तार करने के बाद में दूसरे दिन या तुरंत प्रभाव से जारी किया गया है। 2 जनवरी को जारी किया गया है, जो पपला के पिताजी को 4 जनवरी को प्राप्त होता है। चलिए अब एक बार मैं अपने इंदौरिया टाइम्स के बारे में भी आपसे चर्चा कर लेना चाहता हूँ, जहां जैसा कि मैंने बताया कि ये अंतरराज्यीय गिरोह का मामला है और एक बड़े स्तर पे पुलिस भी इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। दुनिया भर का मीडिया अपने अपने तरीके से कार्य कर रहा है, पर इंदौरिया टाइम्स तो अभी बड़ी शैशव अवस्था में है। इस अवस्था में इंदौरिया टाइम्स का चयन किया जाना कहीं आपका क्षेत्रवाद तो नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई और सोच आपकी? इसमें कहीं कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं आती है। मैं स्थानीय कोटपुतली तहसील के ग्राम गोपालपुरा का निवासी हूं और यहाँ के मीडिया की अगर बात की जाए तो बेबाक और साफ छवि और बेबाक तरीके से किसी भी चीज को अगर सामने लाया जाता है तो इंदौरिया टाइम्स के द्वारा ही लाया जाता है। और मैंने पपला के पिताजी के साथ पपला गुजर से मिलने से पूर्व ये सोच लिया था कि मैं मीडिया के माध्यम से एक बार ये सूचना दे दूं, लगभग 12 बजे पपला से मिलेंगे, लेकिन इसकी पूर्व सूचना मैं इंदौरिया समाचार के माध्यम से ही देना चाह रहा था। और पपला से मिलने के बाद में हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इंदौरिया समाचार को ही मैंने इसलिए उचित समझा क्योंकि एक बेबाक तरीके से और जिस प्रकार से अनुभव रखते हैं आपके अनुभव को देखते हुए और क्षेत्र की घटनाओं को जिस प्रकार से आप पुलिस के द्वारा पर्दाफाश करने के बाद में या पुलिस के पहले पर्दाफाश करने के बाद में एक बेबाक तरीके से निर्भीकता पूर्वक रखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक विश्वसनीय तरीका कि आपके ऊपर बहुत विश्वास किया जा सकता है और विश्वसनीय तरीका एक पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अपने आप में एक अहम कदम रखता है कि विश्वास की जो कड़ी है इंदौरिया समाचार के साथ जिस प्रकार से बनाई जाए वो बहुत ही अच्छी है। मैं समझता हूँ किसी भी चैनल के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसके चैनल को बेबाकी का एक खिताब मिलता है, ट्रांसपेरेंसी का खिताब मिलता है, और आपके द्वारा यदि इंदौरिया टाइम्स को इस तरह से नवाजा गया है तो इसके लिए प्रथम आपका धन्यवाद। लेकिन क्या आपने चाहा और इंदौरिया टाइम्स ने हाँ कर दिया? मुझे नहीं लगता इतना आसान रहा होगा।
आखिर इंदौरिया टाइम्स ने आपको स्टूडियो में बुलाने के लिए किन शर्तों में बांधा होगा? मेरे को बहुत आसानी से हाँ नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने मुझे किसी शर्तों में भी नहीं बांधा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी आप जब मिलने जाएं और जब आपकी इच्छा हो आप हमारे सामने अपनी समस्या और अपनी बात को रख सकते हैं। मीडिया के माध्यम से आपकी बात को सरकार तक और पुलिस प्रशासन तक पहुंचा दिया जाएगा। किसी प्रकार की शर्तों से मुझे नहीं बांधा गया। हम जब यहाँ पे मिले इंदौरिया टाइम्स से, तो इंदौरिया टाइम्स ने हमें कहा कि आप हमें एक शपथ पत्र के रूप में शपथ पत्र के रूप में अपनी जो शर्तें हैं वो हमें दें कि हम यहाँ पे इंदौरिया टाइम्स के जरिए मीडिया से मुखातिब होना चाहते हैं। हमारे बेटे पपला को मतलब पपला के पिताजी ने ये कहा कि उनके बेटे को पुलिस अभिरक्षा में जान जाने का अंदेशा है, इसलिए उन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही हम यहाँ पे हमारी बात कह सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, मैंने ये बात आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए रखी है कि हर एक व्यक्ति को कानून सम्मत अपनी बात कहने का हक है, और मैंने भी आप लोगों से मुखातिब होने से पहले आपके द्वारा ये एक एप्लीकेशन और पपला के पिता के द्वारा दिया गया एफिडेविट, जिसका उद्देश्य केवल और केवल अपने बेटे की सुरक्षा रहा है। यहाँ चैनल का उद्देश्य कहीं भी पुलिस की गतिविधि को प्रभावित करना नहीं है, क्राइम की पैरवी करना नहीं है, मुजरिमों को संरक्षण देना नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता को एक मरहम लगाने का कार्य हमने किया है कि यदि पुलिस ने किसी गुनहगार को पकड़ा है, अपनी अभिरक्षा में लिया है, तो वो पूछताछ के अंतर्गत डिग्री का इस्तेमाल किसी भी लेवल पर कर सकती है, लेकिन उसकी जान का जोखिम पुलिस कस्टडी में कभी भी नहीं होता। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम आप लोगों से मुखातिब हुए हैं। कितना समय हो गया आपको अपने बेटे से मिले हुए? मेरे बेटे से मिले मुझे बहुत दिन हो गए। पहले जब जेल में था नारायण कोर्ट में, जब मिला था मैं इससे, लगभग 3-4 साल का अवधि। हाँ 3-4 साल हो गए। मैंने कोर्ट से भगा, उससे 3-4 महीने पहले मिला था जेल में। मैं इससे मुलाकात में गया था मैं इससे, और जब मिला था मैं इससे तारीख पाता था। अभी कल जब उससे मिलेंगे तो कैसा अभी से महसूस हो रहा? बस देख लो, और वो जीवता रहे, उसको कोई अनबन मतलब जो सजा है उसको सरकार दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर वो उसको कोई जान को खतरा मैंने सुना हो सकता है तो बोला वो चीज है। आपने प्रयास किया, जैसे कि माना जा रहा है कि अलवर एएसपी सिद्धांत शर्मा एक नौजवान है, एक जहीन व्यक्ति है, और हर फेयर तरीके से वो न्याय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी टीम को उन्होंने ऊर्जा दी है, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो इन परिस्थितियों में उनके संरक्षण में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के आपके बेटे को कोई खतरा हो सकता है। आपने क्या एएसपी सिद्धांत शर्मा से बात करने का प्रयास किया? मैंने जी एसपी साहब से 2-3 बार फोन कराया, मैंने बताया जो पपला का पापा उससे मिलना चाह रहे हैं, तो मेरी बात सुन ली। फिर एसपी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। फिर 15-20 मिनट में दोबारा करा, घंटे 2 घंटे में करा, 3 दफा फोन करा मैंने, 2 बार या 3 बार, तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने 1-2 दफा करी ट्राई, तो वो फोन अंगेज हो गया। फिर मैंने एसपी साहब बात नहीं करना चाह रहे, तो 2 दिन तक ट्राई कर दी मैंने, 2-3 दफा। तब फिर आपने वकील का सहारा लिया? हाँ जी, कई घंटे मान ली। तो फिर वकील से सलाह तो कर ही रहा था मैं, तो मुझे किसी ने गोविंद राउत का नाम बता दिया, फिर नंबर भी मिल गया मुझे। फिर मैं इनसे आके पहले फोन से मिला, फिर इनके घर पर मिला, मैं बैठे इनके पास में। तो वाला मामला इतना हाईलाइट मामला है, अंतर्राज्यीय मामला है, और जिस गांव से क्रिमिनल बिलोंग करता है उस गांव को ढूंढना आसान मतलब मुश्किल नहीं होता है। परिवार का एक एक व्यक्ति पब्लिक से नजरें बचाने की कोशिश करता है, और मीडिया से तो बिल्कुल नहीं बच सकता वो परिवार या परिवार के लोग। तो निसंदेह आपसे मीडिया ने भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया होगा, आपके घर तक भी पहुंचे होंगे। एबीपी न्यूज़ में उनका फोन आया था 2 बार ऐसे 3 बार, तो मैंने बात करी थी उनसे। तो लगभग 1 घंटे से आप हमारे साथ हैं, आपको कैसा लगता है? मीडिया को किस नजरिए से देखा जाता है, और क्या आपको ऐसा कुछ आभास होता है, आप यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? आपको लगता है आपकी बात का असर कुछ होगा? मैं तो बहुत सी प्रार्थना करता हूँ मेरा बेटा जीवता बच जाए, उसको कोई हाथ पैर मत तोड़ो, और बस मैं यही चाहता हूँ जी। और मीडिया का मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरा बेटा धरती पर रह जाओ, जीवता रह जाओ, और मैं सभी को बराबर समझता हूँ। आपने देखा एक पिता ने किन विनम्र शब्दों में बार बार आंखों का नम होना, भारी स्वर से अपनी बात को कहना, केवल एक ही मात्र गुहार इन्होंने इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से लगाई है कि इनका बेटा सुरक्षित रहना चाहिए। गुनाह किया है तो सजा मिलेगी, पिता भी मानता है गुनहगार है, सजा का हकदारी है, लेकिन उसका सुरक्षित रहना लाजमी है।
ये कानून को तय करने दिया जाए, ये न्याय को तय करने दिया जाए, कानून की देवी को तय करने दिया जाए कि जिस लेवल का गुनाह उसने किया है उस लेवल की सजा भी उसे मिलनी चाहिए, ताकि भारत का वो नौजवान जो समय रहते अपने भविष्य को तो नहीं बना पाता, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो क्रिमिनल गतिविधियों में इस तरह से निकल जाता है कि परिवार को शर्मसार होना पड़ता है। लगभग 12 बजे के लगभग हम पपला से मिलने के लिए जाएंगे। मेरे साथ में पपला के पिताजी जाएंगे और हमने कोई सूचना नहीं दी है, आपके माध्यम से हमने सूचना दे दी है और सूचना दिया जाना भी कोई आवश्यक नहीं होता है मिलने के लिए। वहां पर जाकर हम उनसे मिल लेंगे और वकालतनामा भी हम कल पपला से मिलने के बाद ही, उससे बात करने के बाद ही साइन करवाएंगे। और उसके बाद में आप मीडिया से मुखातिब होंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, पपला से मिलने के बाद में हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पपला के मिलने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो होगा वो बता दिया जाएगा। आपने देखा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है। पुलिस कस्टडी में पपला है, 11 फरवरी तक उसका रिमांड पूरा होना है। उसकी महिला मित्र भी पुलिस कस्टडी में है, उसका भी 7 दिन का रिमांड जारी है। पपला से मिलने वाले हैं और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो हिंदुस्तान के तमाम मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप वो सारी गतिविधियां शेयर करने वाले हैं। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आवाम से मुखातिब होने के लिए आपने इंदौरिया टाइम्स को चुना, अपनी बात रखी और आपने एक पिता के दर्द को छुपाते हुए, अपने बेटे की सजा को स्वीकारते हुए इस बात के लिए आपने आश्वस्त किया है कि दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा गुनहगार हो, वो रहे तो पिता माता के संरक्षण में रहे, अच्छा काम करे, समाज के लिए, देश के लिए काम करे। शायद आप ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे करना चाहता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में इनके द्वारा क्राइम पे क्राइम होता चला गया और आज इनका बेटा सलाखों के पीछे है, पुलिस रिमांड पर है। देखना अभी भी ये है कि ईश्वर उसके संदर्भ में क्या न्याय करता है। बहरहाल पिता चाहते हैं कि उसका बेटा सुरक्षित होगा, तो उन्हें ये उम्मीद होगी कि उनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद है। तो गुनाह किया है तो सजा अवश्य मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत